तो फ्रेंड्स, समर सीज़न के नेक्स्ट चैप्टर में होता ये है कि जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा ही था कि इनुआ चादोन से पूछता है क्या उसने कभी किसी को किस किया है। तो चादोन कहता है तुम मुझे क्या कह रहे हो। तो एक्चुअली जो हमारा इनुआ है वो उससे कहता है कि मैंने ना सिर्फ मूवीज़ में देखा है और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं किस करते हुए, तो मैं बस जानना चाहता था कि कैसा फ़ील होता है। और वो उससे कहता है कि तुमने पक्का से ये पहले किया है, तो बताओ मुझे कि ऐसा किसी को किस कर कैसा लगता है। और फिर जो हमारा चादोन है वो इनुआ से कहता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो इनुआ है वो चादोन से कहता है कि यार तुम शो ऑफ कर रहे हो, तुमने पहले पक्का से किस किया है किसी को। तो फिर जो हमारा चादोन है वो इनुआ को पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम इतनी क्यूरियस हो तो तुम खुद क्यों नहीं ट्राई करते। तो हमारा जो इनुआ है वो उससे कहता है लेकिन मैं किसके साथ ट्राई करूं, क्या तुम मुझे किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाओगे। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे लड़कियों के नंबर हैं, तो तुम ज़रूर किसी ना किसी को ढूंढ ही लोगे मेरे लिए। तो चादोन जो इनुआ को कहता है कि ऐसी कौन है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को हैंडल कर सके। तो कहता है नहीं ऐसी कोई तो होगी, तुम्हारे आसपास इतनी लड़कियां घूमती रहती हैं, तो मुझे बताओ। और फिर वो उसे लात मारकर बोलता है मुझे बताओ तुम मुझे किसी के साथ इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर शर्म आती है। तो चादोन अपने मन में सोचता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो चादोन है उसके मन में फीलिंग्स हैं हमारे इनुआ के लिए। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारा इनुआ है वो बेड पर होता है और कोई कॉमिक रीड कर रहा होता है, तभी डोर नॉक होता है और उसकी मम्मा अंदर आती हैं और वो उससे पूछते हैं कि मम्मा आप क्या लेकर आए हैं और डैड कहाँ हैं। तभी वो कहती है कि उनका नाम भी मत लो, शायद उनकी लड़ाई वगैरह हो गई है, वो अभी भी स्टोर पर ही हैं। वो इनुआ को ऐसे बोलती है और तभी इनुआ है जो हमारा वो जो बॉक्स है उसे खोलते हुए कहता है कि तुम रेड जिनसिंग क्यों लाए हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तभी उसकी मॉम कहती है शायद यहाँ पर रेड जिनसिंग कोई सूप वगैरह का नाम होगा या फिर कोई ड्रिंक का नाम होगा। और तभी जो इनुआ की मॉम है वो उसे स्लैप लगाकर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये चादोन के लिए है। तभी वो कहता है चादोन लेकिन उसके बारे में क्या। तभी जो हमारा इनुआ है इनुआ की मॉम है वो उससे कहती है कि मैंने सुना है जो चादोन है उसे मॉक टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, वो हमेशा स्टडी करता रहता है जिसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये उसका स्टेमिना बनाए रखेगी। तो तभी जो हमारा इनुआ है वो पूछता है कि मेरे बारे में क्या, आप मेरे बारे में नहीं लाई। और तभी उसकी मॉम बोलती है क्या तुम स्टडी करते हो तो तुम्हें रेड जिनसिंग की क्या ज़रूरत है। और तभी वो नाइफ़ दिखाते हुए इनुआ को बोलते हैं क्या तुम्हारे डैड आ गए। तो इनुआ है जो अपनी मॉम से कहता है वो तो ठीक है लेकिन आपने ये नाइफ़ क्यों पकड़ रखा है। और तभी वो कहता है मैं इस बॉक्स को ऑर्गेनाइज़ रखता हूँ। तो उसकी जो मॉम है वो कहती है ये इस बॉक्स को डोर के सामने रख दो और कहती है सिर्फ एक इसमें से ले लेना और बाकी के चादोन की फ्रिज में रख देना कल। और तभी इनुआ चलाते हुए कहता है ठीक है मैं कर दूँगा। अभी इनुआ वैसे ही फील कर रहा है जैसे हम फील करते हैं जब हमारी मॉम हमारे फ्रेंड का ज़्यादा करती है हमसे ज़्यादा। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से उठना होगा और इस बॉक्स को चादोन के पास लेकर जाना होगा। और वो बोलता है हाउ अनोइंग, ये कितना अनोइंग है। तभी वो सोचता है कि अपनी मम्मा के बारे में कि उन्हें पता नहीं है कि उसे अपने बच्चे के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तभी वो सुबह इनुआ है चादोन के घर पर जाता है और वो सोचता है कि हमेशा की तरह ये हाउस कितना शांत और क्लीन है। और वो
कहता है कि चादवान की जो सिस्टर है वो शॉपिंग मॉल को रन करती है अब्रॉड में, और यहाँ पर हमेशा ही वो अकेला ही रहता है। और तभी वो फ्रिज खोलते हुए सोचता है कि जैसे कि सोचा था, चादवान की हाउसकीपर बेस्ट है, कितना अच्छे से उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है घर को। और वो सोचता है कि मेरी मम्मी फालतू में ही चादवान के बारे में इतना वरी करती रहती है, जबकि यहाँ कुछ भी सोचने लायक नहीं है। तभी वहाँ पर वो कुछ खाने की चीज़ें देखते हैं और वो टोस्ट बनाता है चादवान के लिए और एक ड्रिंक रेडी करता है। और फिर वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका बेबी सिटर थोड़ी ना हूँ। और फिर वो सोचता है कि वो अभी तक उठा क्यों नहीं है। तभी वो चादवान के रूम में जाता है और उसे कहता है चादवान उठने का टाइम हो गया। तभी वो उसे सोते हुए देखता है और फिर उसे फिर एक बार और बोलता है कि जल्दी से उठो और वॉश कर लो, लेकिन चादवान फिर भी ऐसे ही रहता है। तभी वो अपने मन में सोचता है क्या वो रात को नींद में करवट नहीं लेता, और वो कहता है ये कितना इम्प्रेसिव है। तभी वो अपने मन में इस ख्याल को झटकता है और बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं है, उसके जीन्स ही इतने अच्छे हैं। तभी वो फिर से चलाकर बोलता है कि 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, अब तुम्हें खुद से ही उठना होगा। तभी जो चादवान है वो इनुआ को पकड़ लेता है और बेड पर खींच लेता है अपने साथ, और वो कहता है कि मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ। तो फिर हमारा जो इनुआ है उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़, ओके बाय, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।